देखो ये एक्सरसाइज 1.1 है और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि जो ईच नंबर है ना, यानी कि जो क्वेश्चन में जो एक नंबर है, दो नंबर है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को आपको उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। यानी कि जैसे हमने पहला नंबर ले लिया, इसके हमने निकाले प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि उन्होंने बोला है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो पहले प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, सिंपल है, जो भी नंबर है उसको लिख लो, छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करो। 2 से काटा 7 बार 14, 0 का 0 आ गया। 2 से काटा 3 बार, 2 3 जा 6, तो 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 और 0 10 हो गए, तो 10 किससे कटता है, 2 5 जा 10। उसके बाद 35 आया, तो 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। तो ये जो है ना, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं और हमें कैसे लिखना था, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, नंबर लिख दिया 140 इक्वल टू इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स थे सभी को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही इस वाले को करना है। 7429 है, ये 23 से कटता है, 23 से कटता है 323 बार, 19 से कटता है 17 बार, 17 से कटता है 1 बार। ठीक है, डायरेक्टली 23 पे कैसे आए, हमने सारे नंबर्स चेक किए, क्योंकि पीछे 9 है तो 2 वगैरह से तो कटेगा नहीं, 9 से, 3 से, 7 से, ऐसे नंबर से चेक करते गए, 11 से भी नहीं कटा, 13 से भी नहीं कटा, तो ऐसे चल के फिर 23 से कट गया। ओके, फिर 19 से कटा, फिर 17 से कटा। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको हमने प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया 23 19 17। अब यहाँ दोनों जगह देख सकते हो आपकी 1 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो 1 को भी लिख सकते हैं लास्ट में। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके बीच के पार्ट्स आप होमवर्क में करना। अब चलो आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन में देख सकते हैं फाइंड द LCM एंड HCF। यानी कि हमें LCM HCF फाइंड करना है और फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, सिंपल है, पहले तो LCM निकालेंगे, उसको यहाँ रख देंगे, HCF निकालेंगे, यहाँ रख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब है एक नंबर दूसरा नंबर, एक नंबर दूसरा नंबर। तो हर क्वेश्चन में 2 नंबर दिए गए हैं, दोनों नंबर का सबसे पहले LCM HCF निकालेंगे। तो LCM HCF निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। 26 के प्राइम फैक्टर्स किए, 2 से कटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 से कटा 13 1 जा 13, फिर 91 को ले लिया। 91 हमारा 2 3 4 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 2 बचे 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। दोनों नंबर को लिख लिया 26 और 91। 26 के हमारे जो फैक्टर्स आए हैं वो 2 × 13, 1 मैंने एक्स्ट्रा में लिख लिया ऐसे ही, कभी ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि 1 तो सभी का होता है फैक्टर। फिर 91 का है 7 × 13 × 1, ये यहाँ से। अब हमें फाइंड करना है LCM और HCF। तो LCM होता है ना, वो ये होता है कि जो कॉमन मिल रहा है कॉमन, उसको तो एक बार लिखते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं। 13 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करके 182 आया। HCF कौन होता है, जो कॉमन आ रहा है, 13। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, क्योंकि सिर्फ LCM HCF नहीं निकालना था, वेरीफाई भी करना था। तो वेरीफाई में क्या है, सिंपल है, LCM × HCF इक्वल टू नंबर 1 × नंबर 2। यानी कि LCM की जगह पे LCM की वैल्यू, HCF में HCF की वैल्यू और नंबर 1 नंबर 2 का मल्टीप्लाई। ये कहाँ से आए, क्वेश्चन में पहले से दिए थे, 26 91। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, 2366 आया, इसका मल्टीप्लाई किया 2366, LHS इक्वल टू RHS, हो गया सॉल्व। ऐसे ही सेकंड वाला करना है, थर्ड वाला खुद करना होगा, होमवर्क में है वो। ठीक है, तो सेकंड वाले में नंबर 1 नंबर 2 ये हैं दोनों नंबर, दोनों का हमने कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल है, 2 से स्टार्ट किया, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से कटा 7 बार, फिर 7 से कटा, ऐसे ही 2 से कटा ये 2 बार, 14 बचा, फिर 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ये जो सारे हैं ना,
ये सब के सब हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो इनको लिख लिया इनके नंबर के सामने। 336 के हैं ये 2 2 2 4 बार, फिर 3 और 7। 54 के हैं ये 1, तो ऐसे ही दिमाग में रखना है, काम नहीं है उसका भी। एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन मिल रहे हैं उनको तो एक बार लेना है। 2 एक बार ले लिया, 3 एक बार ले लिया, जो बच गए वो सब के सब ले लो। 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3024 एलसीएम आ गया मल्टीप्लाई करके। एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन मिले हैं वो दोनों के दोनों। 2 × 3 = 6। तो एलसीएम है हमारे पास, एचसीएफ है। अब हमें वेरीफाई करना है, फॉर्मूले में लिख देंगे एलसीएम × एचसीएफ = नंबर 1 × नंबर 2। एलसीएम ये है, एचसीएफ ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई किया 18144 आया। 6 4 × 24, 2 कैरी, 6 2 × 12, 13 14, 1 कैरी, 6 0 0 1, 6 3 18। इन दोनों का मल्टीप्लाई ये रहा, ठीक है। ये आ गया 18144। तो दोनों सही हैं, हो गया वेरीफाई। देखो ये थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। 3 नंबर हैं, बस यही डिफरेंस है। पहले 2 नंबर हुआ करते थे, अब 3 नंबर हैं। तीनों नंबर को लिख लेंगे 12 15 21। कट करना स्टार्ट किया, 2 6 × 12, 2 3 6, 3 1 3। फिर 15 को काटा, 3 5 15, 5 1 5। फिर 21 को काटा, 3 7 21, 7 1 7। तो जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए ना उनको बारी बारी से लिख लेंगे। 12 के कौन कौन आए, 2 2 3। 15 के कौन कौन आए, 3 5। 21 के कौन कौन आए, 3 7। बट मैंने 1 जो लिखा है ना वो ऐसे ही लिख लिया है, क्योंकि 1 तो सभी में मल्टीप्लाई होता ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब बारी आती है एलसीएम एचसीएफ निकालने की। तो एलसीएम जब निकालते हैं ना तो जो कॉमन है उसको एक बार लेते हैं, बाकी सबको लिख लेते हैं। तो टोटल मल्टीप्लाई हमारा कितना आया, 420। ये हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ कौन होता है, जो तीनों में कॉमन है, वो हमारा 3 हो गया, ठीक है। यहाँ 3 नंबर थे इसलिए तीनों में कॉमन देखा। जब पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर थे तो 2 में कॉमन होता था, वो एचसीएफ हो जाता था, ठीक है। इसमें आ जाते हैं 17 23 29। तो पहले से ही देख के पता चल रहा है 17 जो है प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम है। तो प्राइम कौन होता है, प्राइम वो होता है जो जिसके ना 1 और उसके खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते। तो 17 से कटेगा 23, 23 से कटेगा 29, 29 से कटेगा 17 = 17 × 1, 23 = 23 × 1, 29 = 29 × 1। तो यहाँ पर 1 का काम आ रहा है, जो 1 है ना यहाँ काम आएगा। क्यों, क्योंकि 17 के अलावा किसी से नहीं कटता, खुद से कटता है, 1 से कटता है, वही तो प्राइम होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। तो देखो खुद से कट गया, 1 से कट गया। अब खुद तो सब अलग अलग हैं तो कॉमन तो मिलेगा नहीं, इसलिए एचसीएफ निकालने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए 1 1 1 लिखा था। जब कुछ भी ना मिले तो याद रखना 1 है उसका एचसीएफ कॉमन मिलने वाला। तो देखो एचसीएफ 1 हो गया, और जो एलसीएम है वो क्या होता है, जो कॉमन है वो तो एक बार लिखो। अब 1 है, 1 कॉमन है तो लिखो चाहे मत लिखो, कोई चेंज नहीं आएगा। इनको लिख लो 17 23 29। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा ना तो 1 1 3 3 9 आएगा। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब देखो फोर्थ में बोल रहा है गिवन दैट, यानी दिया है पहले से, एचसीएफ ब्रैकेट 306 657 = 9, फाइंड एलसीएम 306 657। तो ये जो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ये दोनों का मतलब है कि ये 2 नंबर हैं। पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर सेम है ना। और ये जो दिख रहा है ना एचसीएफ = 9, इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ है वो 9 है। तो जो भी गिवन चीज़ है वो लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले हमें पहला नंबर दिया है 306, लिख लिया। दूसरा नंबर 657 लिख लिया। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो भी दिया था 9, बट एलसीएम नहीं था। तो अभी पहले डिस्कस किया था फॉर्मूला, एलसीएम × एचसीएफ = नंबर 1 × नंबर 2। तो यहाँ पे देख सकते हो एलसीएम नहीं पता, एचसीएफ तो दिया है, नंबर 1 भी पता है, नंबर 2 भी पता है। तो टोटल 4 चीज़ें हैं,
3 चीज़ें पता है, एक निकल आएगी आराम से, उसको लेफ़्ट में रखना है। एलसीएम की जगह एलसीएम, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू 9, नंबर 1 की जगह नंबर 1, नंबर 2 की जगह नंबर 2। दोनों का मल्टीप्लाई करना नहीं है अभी, ऐसे ही रखना ओपन, वरना वो मल्टीप्लाई बड़ा हो जाएगा। इधर एचसीएफ की वैल्यू 9 थी ना, तो एलसीएम के साथ किस रिश्ते में थी, रिलेशन में, मल्टीप्लाई में। तो जब उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड का मतलब नीचे। अब इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि 9 जो है ना वो एक बार इसको काटेगा, एक बार इसको काटेगा। कैसे काटेगा देखो, 3 से कटा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, ठीक। 3 1 जा 3, अब इसको काट दो, 3 2 जा 6, 3 से 5 कितने बार, 1 बार, 3 1 जा 3 है ना, 2 बचा 27, 3 9 जा 27। तो आपके पास बचा 102 इंटू 219। तो 102 इंटू 219 कितना होता है, बड़ा नंबर ऊपर लिख लो, छोटा नंबर नीचे लिख लो। 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, 0 0 0, 0 का 3 में होगा 0 हो जाएगा, 2 क्रॉस लगाए, 219, 8 3 9 10 11 12 13, 1 कैरी, 2 आ जाएगा, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। तो ये जो एलसीएम पूछा था उन्होंने, फाइंड एलसीएम, एलसीएम हमारा निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला। इसमें ये बोला है कि चेक करो कि 6 की पावर n जो है ना, क्या वो कभी 0 में एंड कर सकती है, यानी उसके पीछे 0 आ सकता है क्या। n का मतलब कुछ भी, जैसे 6 की पावर 2 है, तो 2 पावर का मतलब उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, 6 6 या 36, लास्ट में तो 0 नहीं आया, तो वही हमें चेक करना है। तो ऐसे बार बार रख रख के तो चेक करेंगे नहीं। इसका तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं कि कोई नंबर हमने मान लिया जिसके पीछे 0 आता है, जैसे मान लिया 10 है हमारे पास, ठीक है, इसमें पीछे 0 है, तो ये जैसा नंबर मांग रहे हैं वैसा ये नंबर है, लेकिन इस नंबर का जो रियलिटी है वो चेक करना है पहले। तो इस नंबर की रियलिटी क्या है, 10 लिखा, उसके प्राइम फैक्टर किए, तो 2 से कटा 5 बार, 5 से कटा 1 बार, तो 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर्स आए, यानी कि 2 5 जब 10 बनता है, यानी 0 आने के लिए 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए। तो हमने वही लिखा कि 2 and 5 मस्ट बी द फैक्टर्स, यानी 2 और 5 तो फैक्टर होने ही चाहिए। बट हमें जो नंबर दिया है वो 6 है, उसके फैक्टर चेक किए तो 6 2 से कटता है, 3 से कटता है, तो 6 के फैक्टर हैं 2 और 3, जबकि होने क्या चाहिए, 2 और 5 तो कंपलसरी होने चाहिए, बाकी के कुछ भी हों। तो यहाँ पे तो 5 की कमी है, यहाँ तो पेयर 5 का 2 और 5 का नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 की पावर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा, यानी 6 की पावर कितनी भी हो जाए कभी लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास खुद के पास ही 2 और 5 का पेयर नहीं है। तो ये हमें लिखना है, ये आप ध्यान से देख लेना इसको। इसकी जगह कोई और नंबर भी आ जाता है ना, तो भी ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे 6 को चेक किया वैसे ही दूसरे नंबर को चेक कर लो, 8 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी हो, बस उसके अंदर पेयर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी हो, बट 2 5 दोनों ज़रूर होने चाहिए, वरना 0 नहीं बनेगा। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं 6 पे। एक्सप्लेन करना है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यानी एक नंबर है, और एक और नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो ये दोनों नंबर जो है ना, ये एक्सप्लेन करने हैं कि कंपोजिट हैं, कैसे हैं कंपोजिट, ये चीज़ समझानी है। तो पहले समझना पड़ेगा कंपोजिट क्या होता है। तो कंपोजिट मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो खुद से, 1 से और एक और से, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। 2 तो सभी के होते हैं, अभी पीछे बताया था। कंपोजिट का उल्टा क्या होता है, प्राइम। प्राइम नंबर 1 से होते हैं जो खुद से कटते हैं, 1 से कटते हैं, लेकिन वो कंपोजिट कब होंगे, जब एक और कोई मिल जाए काटने वाला, ठीक है। जैसे 4 है, 4 है, ये 1 से तो कटता भी है, 4 से भी कटता है, यानी 1 से कटा, खुद से कटा, लेकिन 2 से भी तो कटता है। तो इन 2 के अलावा, यानी जो खुद और 1 के अलावा कोई और भी मिल जाए तो कंपोजिट हो जाता है। तो पहले नंबर को देखते हैं। पहला नंबर क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, प्लस का जो साइन होता है ना, उससे पता चलता है कि 2 टर्म अलग अलग हो गए।
ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या मिल रहा है? 13 को बाहर ले लिया, तो क्या बचा? 7 इंटू 11 प्लस के इधर साइड कौन बचा? 7 इंटू 11 अंदर आ गया। 13 के पास 13 ही चला गया तो कौन था? 1, क्योंकि जब पूरा नंबर चला जाता है तो 0 नहीं लिखते, 1 बचता है। ठीक है, 7 11 जो 77 प्लस 1 यानी 78। 13 इंटू 78 को आगे हमने सॉल्व किया। 78 को जब किया ना तो 13 से कितने बार? 6 बार, 6 से 1 बार, तो इसके ये फैक्टर्स हो गए। यानी कि पहला नंबर तो हमारा प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। हमें यही तो प्रूव करना था कि दोनों कंपोजिट हैं, तो पहला तो कंपोजिट निकल आया क्योंकि इसके पास 6 है, 13 है। ठीक है, 1 और खुद नहीं है, और भी चीज़ें मिल गई इसमें। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, इसको सॉल्व करना है। इन सभी का मल्टीप्लाई कितना आएगा? इन सभी का मल्टीप्लाई आएगा आपका 1008। अब वो 1 प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो ये भी कंपोजिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखना है? बोथ हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, दोनों के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो दे आर कंपोजिट। 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो कंपोजिट होता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैंने लिखा नहीं है पूरा, बुक में देख लेना। ये क्वेश्चन जो है ना इसमें समझा देता हूँ। सोनिया का टाइम दिया है 1 चक्कर लगाने का, रवि का टाइम दिया है 1 चक्कर लगाने का। सोनिया 1 राउंड 18 मिनट में लगाती है, रवि 1 राउंड 12 मिनट में लगाता है। तो ये बताना है कि जैसे अब जिसको सोनिया को ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोनिया 1 चक्कर धीरे 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 लगा पाती है, रवि को कम टाइम लग रहा है। यानी स्टार्ट दोनों सेम जगह से करते हैं, पर रवि थोड़ा फास्ट है। यानी मान के चलो जब सोनिया यहाँ होगी तो रवि यहाँ आ जाएगा, सोनिया और आगे बढ़ेगी तो रवि और आगे आ जाएगा। तो हमें पता नहीं है कि वो दोनों दोबारा कब मिलेंगे, क्योंकि जब तक सोनिया अपने वापस उस चक्कर पे आ पाएगी तब तक रवि थोड़ा और आगे निकल चुका होगा। ठीक है, तो ऐसे करके कोई एक टाइम आएगा जब दोनों आमने सामने मतलब बिल्कुल मिलेंगे, साथ साथ होंगे। तो ऐसे टाइम निकालने के लिए एलसीएम करना पड़ता है, याद रखना है, ये एलसीएम करना पड़ता है। ये चक्कर लगाने वाला भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और कुछ भी चीज़ हो सकती है। बैल, जैसे कोई बैल इतने बजे बजी, दूसरी बैल इतनी देर बाद बजती है, दोनों एक साथ कब बजेंगी। या फिर ट्रैफिक लाइट वाला भी हो सकता है कि एक जगह पे लाइट इतनी देर में जलती है, दूसरी जगह पे इतनी देर में जलती है, तो दोनों एक साथ कब जलेंगी। तो इनमें हमेशा एलसीएम लेते हैं। पहला नंबर 18 है, दूसरा 12 है, तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 18 का किया 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 12 का किया 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। दोनों नंबर लिख लिए। 18 के क्या क्या हैं प्राइम फैक्टर? 2 इंटू 3 इंटू 3। 12 क्या है? 2 2 और 3। कॉमन क्या मिल रहा है? 3 3 और 2 2। हमें फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? जो कॉमन मिल रहा है वो तो एक बार, ठीक है, जो बच गए वो जैसे के जैसे। 2 3 6, 2 3 6, यानी कि 36, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों मिलेंगे। देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet after 36 minutes। ये वाली एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, एक और बार देख लेना, रिवाइज हो जाएगा।